गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी एग्जाम का दौर चल रहा है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही खास है। आज का हमारा टॉपिक है पीएच स्केल। क्या आप जानते हैं पीएच स्केल क्या होता है? डू यू नो अबाउट पीएच स्केल? तो पीएच स्केल वह स्केल है जो किसी भी सॉल्यूशन में एसिड, बेस और न्यूट्रल होने का पता करता है। कोई भी विलयन जो है हमारा अम्ल है, क्षार है या उदासीन है, इसका पता लगाने का काम पीएच करता है, पीएच स्केल करता है। अगर पीएच स्केल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी सॉल्यूशन का हम लोग अम्ल, क्षार और लवण होने का पता लगा सकते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। पीएच स्केल, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जानेंगे कि पीएच स्केल का फुल फॉर्म होता क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या इसका दूसरा भी नाम है पोटेंश ऑफ हाइड्रोजन। बहुत जगह पूछा जाता है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या है, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। एक क्वेश्चन और भी आपको पूछा जाता है कि पीएच स्केल जो है हमारा, पीएच स्केल का डिस्कवर कौन है, खोजकर्ता कौन है। तो पीएच स्केल का जो डिस्कवर हमारा है, खोजकर्ता जो है हमारे सोरेनसन, इसका नाम है सोरेनसन। पीएच स्केल का खोज किसने किया था? तो सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल होता क्या है? तो पीएच स्केल आपका किसी भी विलयन का, सॉल्यूशन का अम्ल, क्षार या उदासीन होने का पता लगाता है कि कोई विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। इसका पता लगाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? पीएच स्केल। इसका फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। तो आइए हम लोग थोड़ा इसके बारे में और डिटेल जानेंगे। पीएच स्केल में 0 से 14 तक अंक जो है निर्धारित होते हैं। इसी अंक के बीच में कि कोई विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, इसका पता लगाया जाता है। तो आइए इसका बारे में जानते हैं हम लोग कि अगर किसी भी विलयन का, यदि किसी विलयन का पीएच वैल्यू लेस देन बड़ा है तो ये आपका बेस हो जाएगा। हिंदी में हम लोग इसको क्षार बोलेंगे, क्षारीय हो जाएगा। और अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगा, यानी 7 से कम होगा, तो उसको हम लोग अम्लीय बोलेंगे, एसिडिक बोलेंगे इसको। लेकिन कुछ ऐसे भी पीएच वैल्यू है जिसका वैल्यू एग्जैक्ट 7 होता है। यदि पीएच वैल्यू जो है 7 आएगा तो ये आपका उदासीन होगा, उदासीन होगा। तो उदासीन कौन से विलयन का हो सकता है? तो एक इसका एग्जांपल है, अच्छा खासा एग्जांपल है कि वर्षा जल, रेन वाटर, रेन वाटर का पीएच वैल्यू 7 होता है। अब यहां थोड़ा हम लोग ड्राइंग बनाया है, देखेंगे जरा उसके बारे में थोड़ा बहुत। ये आपका पीएच स्केल दिख रहा है, यहाँ पर 0 से लेकर 14 अंक तक डिजिट प्लेटेड किया हुआ है। अब यहाँ देखिए 0 से 7 के बीच में जो होगा वो हमारा एसिड होगा, 7 से जो 14 के बीच में होगा वो हमारा क्षार होगा, एग्जैक्ट जो हमारा 7 होगा, एग्जैक्ट जो हमारा 7 होगा वो हमारा उदासीन होगा। ठीक है। अब एसिड में भी 2 तरह का एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, जरा उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल देख लें। एसिड, अम्ल, अम्ल ये 2 तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में किसको कह सकते हैं? जिसका पीएच वैल्यू 3 से कम होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड उसको बोला जा सकता है जिसका पीएच वैल्यू 3 से कम होगा, यानी जिसका 1.0 से लेकर 3 के बीच में होगा, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपका हो जाएगा, इसका एग्जांपल आपका हो सकता है HCl, HNO3,
H2SO4, और H2SO4 को अम्लराज भी कहा जाता है। H2SO4 को क्या कहा जाता है? अम्लराज, यानी किंग ऑफ एसिड भी हम लोग कह सकते हैं। वीक एसिड भी होता है जिसका पीएच वैल्यू जो है 3 से बड़ा और 7 से छोटा होगा, उसको हम लोग वीक एसिड कहेंगे। जैसे यहां पर देखेंगे हम लोग, जैसे ये स्केल दिख रहा है, अगर स्केल पर हम लोग का यहां इतना दूर के आसपास अगर आ जाएगा तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, और अगर इसके बीच में आएगा तो वीक एसिड होगा। जस्ट सिमिलरली जो है बेस के लिए भी होता है आपका, कि अगर बेस में इस पोर्शन के पास अगर पीएच वैल्यू दे रहा है हम लोग का, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल भी हो सकता है आपका, जैसे KOH, NaOH, ठीक है। और उसी तरह से वीक बेस भी होता है हम लोग का। वीक बेस यहां पर आएगा आपका, वीक बेस। तो इस तरह से पीएच स्केल में से इससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम फिलहाल 10th के बोर्ड में नहीं आते हैं। पीएच स्केल क्या है? तो पीएच स्केल हमारा क्या करता है कि किसी भी सॉल्यूशन के बारे में पता लगाता है कि वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। फिर एसिड का पीएच वैल्यू कितना से कितना होता है? तो 0 से 7 के बीच में होता है। बेस का पीएच वैल्यू कितना से कितना होता है? तो 7 से 14 के बीच में होता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो 7 होता है। ये इन सभी वीडियो को देखकर आप आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। मैंने पीएच वैल्यू क्या होता है वो देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस है जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुछ लिस्ट आपके सामने रखा हुआ, जरा ये देखिए, ध्यान दीजिएगा कि लेमन जूस यानी नींबू का रस का पीएच वैल्यू कितना होता है? ये लगभग 2.4, कहीं बुक में 2.5 भी मेंशन कर देता है। दोनों में से जो रहेगा आप उसको टिक आउट कर सकते हैं। लेमन जूस। दूसरा है विनेगर जिसको हम लोग हिंदी में सिरका भी कहते हैं। विनेगर यानी हिंदी में सिरका, यानी इसका कितना होता है? 3.0। एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा का जो पीएच वैल्यू होता है 5.6 होता है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि अम्ल वर्षा किन दो गैसों का मिक्सचर है? तो अम्ल वर्षा आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है। इन दोनों के मिक्सचर से ही एसिड रेन बनता है। अगला है मिल्क का कितना होता है? 6.5। मिल्क यानी इसको दूध हम लोग लिख सकते हैं। प्योर वाटर यानी शुद्ध वर्षा जल, इसका मतलब हो गया वर्षा जल। वर्षा जल का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। ब्लड यानी हम लोग का जो शरीर का जो खून है उसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। ब्लड में कौन सा, ब्लड का जो रंग होता है लाल होता है, किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण जो है खून का रंग लाल होता है। एक यहाँ देखना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना पीएच वैल्यू होता है? 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता क्या है, थोड़ा इसको भी जानेंगे हम लोग। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस होता है, और ये एंटा एसिड बनाने में किया जाता है। इसका इस्तेमाल जो है एंटा एसिड बनाने में किया जाता है। एंटा एसिड क्या होता है? अगर कभी कभी हमारे शरीर में अनपच हो जाता है, हम लोग जो डाइजिन खाते हैं, इनो खाते हैं, तो उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कंपोनेंट मिला हुआ रहता है। ये एंटा एसिड का काम करता है, यानी एसिड को मारने का काम करता है। अगला है लाइम वाटर, चूना जो पानी है उसका जो पीएच वैल्यू होता है 11 होता है। पीएच से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा एग्जाम में, आप इसको देख के आराम से अपना एग्जाम का क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।